Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, remember, time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Yes, remember, time once gone is gone forever. It never comes back. So dear students, I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, in the previous class I taught you about a poem, The Snare. Yes, about the poem and the main theme of the poem, The Snare. Yes, पिछली क्लास में मैंने आपको द स्नेयर नामक कविता के मुख्य सार के बारे में पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने उस कविता के फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा के हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि इस पहली स्टेंजा में कवि जेम्स स्टीफन क्या बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरी स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन समझाया था कि दूसरी स्टेंजा में कवि जेम्स स्टीफन हम सभी को क्या बताना चाहते हैं। But today I am going to teach you about third and fourth stanza of the poem The Snare. लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को इस द स्नेयर नामक कविता के तीसरी और चौथी स्टेंजा के हिंदी ट्रांसलेशन को समझाने जा रहा हूं। इसलिए नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान पूर्वक देखें। यहां पे बच्चों मैंने नाम लिख दिया आपका दी स्नेयर। यस बेटा, इस स्नेयर का मतलब होता है जाल। बताइए क्या होता है? जाल। ये यहां पे दिस इज पोइम। बोलो, पोइम का मतलब क्या होता? कविता। यानी यह एक कविता का नाम है, इसलिए इसको जो लिखने वाला होगा, बोलो उसको क्या कहते हैं? पोइट है। पोइट का मतलब होता कवि। नाम है बच्चों यहाँ पे जेम्स है। यस, स्टीफेंस है। बताओ क्या नाम है? जेम्स है, स्टीफेंस है। यस बच्चों, इसके बारे में भी मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कविता के तीसरी स्टेंजा क्या है और उसमें कवि जेम्स स्टीफन से क्या करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पे देखिए। तीसरी स्टेंजा यहां पे बच्चों, ये आप लोग देखो, मे अ किंग, यस, इवरी अ थिंग, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। यस, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। यस, प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। आगे
तीसरी स्टेंजा में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस तीसरी स्टेंजा की यह अंतिम लाइन थी। सॉरी बेटा, दूसरी स्टेंजा की यह आपकी क्या थी? अंतिम पंक्ति थी। यानी यह कविता में पहली स्टेंजा का जो अंत होगा, यस अंतिम लाइन होगी, उसी लाइन से दूसरी स्टेंजा शुरू होगी और दूसरी स्टेंजा की जो अंतिम पंक्ति होगी उसी से आपकी तीसरी स्टेंजा का शुरुआत होगा। इसलिए बेटा आपकी तीसरी स्टेंजा शुरुआत होती है क्या? मेकिंग एवरीथिंग ऑफरेड। यस, आगे रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। यस, एंड आई कांट फाइंड द प्लेस। तो आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, मेकिंग एवरीथिंग ऑफरेड, आगे रिंक लिंग, रिंकलिंग अप, रिंकलिंग अप हिज ली टिल फेस। यस बच्चों, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, आगे इज ही क्रा इज अगेन फा एड। यस, इज ही क्राइज अगेन फॉर एड। अब आगे करें बच्चों, एंड आई कांट फा इंड द प्लेस। यस बच्चों, यह आपके इस कविता की कौन सी थर्ड स्टेंजा? कौन सी स्टेंजा बच्चों? थर्ड स्टेंजा। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा गया मेकिंग एवरीथिंग ऑफरेड। बताओ क्या है? मेकिंग एवरीथिंग ऑफरेड, आगे रिंकलिंग अप, क्या है बेटा? रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। समझे आप? रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, इज ही क्राइज अगेन फॉर एड। तीसरी लाइन क्या है? इज ही क्राइज अगेन फॉर एड। अंत में बच्चों, एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, एंड आई कांट फाइंड द प्लेस। रेडी हो? अब आओ बच्चों, इसका बताता हूं आपको हिंदी। तो देखो यहां पे सबसे पहले लिखा है मेकिंग है। मैं इस लाइन को आपको पहले ही समझा चुका हूं। मेकिंग का मतलब होता है बनाना। यस, यहां पे लिखा गया बच्चों एवरीथिंग है। यस बेटा, तो इस इवरी अ थिंग, इस एवरीथिंग का मतलब होता है वातावरण में उपस्थित सभी वस्तु। क्या कहा बेटा? एवरीथिंग का मतलब यहां पे सब कुछ है, अर्थात प्रत्येक वस्तु से मतलब है। तो कहने का मतलब वातावरण में उपस्थित है सभी वस्तुएं। ऑफरेड है। यस बेटा, इस ऑफरेड का मतलब होता है डरना या भयभीत होना। तो इसका मतलब है वातावरण में उपस्थित है सभी चीजों को भयभीत कर दे रही है। क्या? तो सुनो इधर, उस खरगोश की दर्द से भरी चीख है। क्या बेटा? पेनफुल क्राई ऑफ द रैबिट है। इन उस खरगोश की दर्द से भरी चीख है। पेनफुल का मतलब होता है दर्द से भरी, क्राई का मतलब होता चीख है, ऑफ द रैबिट का मतलब होता खरगोश है। इन उस खरगोश की दर्द से भरी चीख है जो पूरे वातावरण में उपस्थित है सभी वस्तुओं को भयभीत कर देती है। यानी कहने का मतलब जब खरगोश दर्द से चीखता है तो उसकी चीख जो है वातावरण में उपस्थित है सभी वस्तुओं को भयभीत
कर देती है। पढ़ो बच्चों आगे। यस, आगे रिंकलिंग है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे लिखा गया है अ रिंक, अ लिंग, अप है। रिंकलिंग अप का मतलब होता है दर्द से चीख कर सिकुड़ना। यहां पे आप लोग केवल इतने बताना, सिकुड़ना अर्थात सिकुड़ जाता है। किसका? यानी उस खरगोश जो है सिकुड़ जाता है। हिज का मतलब होता उसका। यहां पे इस हिज का उपयोग किसके लिए किया गया बच्चों? रैबिट है। रैबिट का मतलब होता खरगोश के लिए किया गया है। लिटिल का मतलब होता है आ छोटा। यस बच्चों, लिटिल का मतलब होता छोटा। आ फेस का मतलब होता चेहरा। इन उस खरगोश का छोटा चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। मेरी बात समझे? हिज है, लिटिल फेस है, तो यहां पे बेटा हिज है। लिटिल फेस का मतलब होता उसका छोटा चेहरा। रिंकलिंग अप का मतलब सिकुड़ जाता है। किसका छोटा चेहरा? इन उस खरगोश का छोटा चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। कब? नीचे आ जाओ। यहां पे लिखा गया बच्चों एज है, इस है। एज का मतलब होता है जो ही या जैसे ही का मतलब होता वह कौन है, तो इस ही का उपयोग यहां पे रैबिट है। रैबिट का मतलब क्या होता? खरगोश के लिए आया है। यस, एज का मतलब होता जो ही या जैसे ही का मतलब खरगोश है। क्राई, क्राई का मतलब होता चिल्लाना। अब ये वाई हटा करके जब इसमें ये से आइस लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आई, तो यहां पर हो जाएगा CRIES है। क्राइज का मतलब चिल्लाता है। कौन? जैसे ही खरगोश है चीखता है या चिल्लाता है। अगेन है, बोलो इस अगेन का मतलब क्या होता है? पुनः या दोबारा। जैसे ही खरगोश जो है वह पुनः या दोबारा चीखता है या चिल्लाता है, उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। फा का मतलब होता है के लिए। बोलो यहां पे फा का मतलब क्या होता? के लिए। अब यहां पे लिखा गया बच्चों एड है, तो बताओ इस एड का मतलब क्या होता है? हेल्प है। हेल्प का मतलब सहायता। जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे ही खरगोश है पुनः चीखता है। किसके लिए? फा एड है। एड का मतलब होता सहायता। जैसे ही खरगोश है सहायता के लिए चीखता है, उसका छोटा चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। यस बेटा, फिर से देख लेना। सबसे पहले यहां पे तीसरी लाइन का हिंदी निकालना। क्या? एज का मतलब होता जैसे ही का मतलब होता है रैबिट है। बोलो रैबिट का मतलब क्या होता है? खरगोश है। यस। क्राइज का मतलब होता चीखता है। जैसे ही खरगोश है चीखता है। अगेन का मतलब होता पुनः या दोबारा। फा का मतलब होता के लिए। एड का मतलब होता हेल्प है। हेल्प का मतलब सहायता। जैसे ही खरगोश है अपनी सहायता के लिए या मदद के लिए चीखता है। अब ऊपर बेटा हिज है, लिटिल फेस है, उसका छोटा चेहरा। रिंकलिंग अप का मतलब सिकुड़ जाता है। समझ गए? जैसे ही खरगोश है अपनी सहायता के लिए चीखता है, पुनः चीखता है, उसका छोटा चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। यस। अब देखो एंड है। इस एंड का मतलब होता बच्चों और है। बोलो एंड का मतलब और है। आई, मैं आपको बताया था यहां पे आई का उपयोग किसके लिए किया गया? पोइट का मतलब कवि के लिए किया गया। आई
कांट है, अर्थात बच्चों आ कैन नॉट है, यस कैन नॉट। फाइंड का मतलब होता पाना, और मैं पा नहीं सकता किसे। द प्लेस का मतलब होता स्थान, और मैं उस स्थान को पा नहीं सका जिस स्थान से उस खरगोश के दर्द से भरे चीख की आवाज आ रही थी। लेकिन बेटा यहां पे ऐसे बताना होगा, लेकिन और मैं उस स्थान को पा नहीं सका जहां पे, इसके नीचे वाली स्टैंजा में होगा जहां पे वेयर का मतलब होता जहां पे उस खरगोश का पांव है, पांव का मतलब होता पंजा, ट्रिप्ट का मतलब होता फंसा हुआ है, किसमें इन द स्नेर का मतलब होता जाल में। लेकिन मैं उस स्थान का आप पता नहीं कर सका जिस स्थान पे खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। कौन कहता बच्चा? कवि जेम्स स्टीफन इस बात से दुख प्रकट करते हैं, अफसोस प्रकट करते हैं कि मैं उस स्थान को नहीं पा सका जिस स्थान पे उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ था। यस बच्चों, ये है आपका ये तीसरी स्टेंजा। फिर से बेटा एक बार फिर से आप देख लेना। देखो मेकिंग का मतलब होता है बना देना, यस मेकिंग का मतलब बना देना। यहां पे एवरीथिंग आया है तो इस एवरीथिंग का मतलब होता वातावरण में उपस्थित है प्रत्येक वस्तु। क्या कहा बच्चों? वातावरण में उपस्थित है प्रत्येक वस्तु। ऑफरेड है, इस ऑफरेड का मतलब होता भयभीत हो जाना या डर जाना। इन उस खरगोश के दर्द से भरे चीख को सुन करके वातावरण में उपस्थित है प्रत्येक वस्तु भयभीत हो जाती है। इन उस खरगोश के दर्द से भरे चीख को सुन करके वातावरण में उपस्थित है प्रत्येक वस्तु भयभीत हो जाती है। बढ़ो बेटा आगे। यस, दूसरी लाइन में रिंकलिंग अप है। रिंकलिंग अप का मतलब होता है सिकुड़ जाना। यस है, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ना। हिज का मतलब होता उसका, लिटिल का मतलब होता छोटा, फेस का मतलब होता चेहरा। किसका छोटा? चेहरा। तो बेटा यहां पे उस है रैबिट है, रैबिट का मतलब होता खरगोश का। इन उस खरगोश का छोटा चेहरा सिकुड़ जाता है। मेरी बात समझे? क्या कहा बेटा? उस खरगोश का छोटा चेहरा सिकुड़ जाता है। कब? आओ देखो, एज का मतलब होता जैसे ही या जब ही का मतलब होता है रैबिट है। बोलो रैबिट का मतलब क्या होता है? खरगोश है। यस, क्राइज का मतलब होता चीखता है या चिल्लाता है। अगेन का मतलब होता पुनः, जैसे ही खरगोश है पुनः चिल्लाता है। फा का मतलब होता के लिए। एड का मतलब होता हेल्प है, हेल्प का मतलब होता सहायता। जैसे ही खरगोश है अपनी सहायता या मदद के लिए चीखता है पुनः चिल्लाता है, उसका छोटा चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। यस, फिर करें। एंड का मतलब होता और है। आई का उपयोग बेटा यहां पे पोइट का मतलब होता कवि के लिए आया है। आई कांट है। फाइंड का मतलब होता पाना। द प्लेस का मतलब होता स्थान। लेकिन मैं उस स्थान को आप पा नहीं सका। क्या कहा बेटा? और मैं उस स्थान को आप पा नहीं सका। वेयर है, जहां पे, ये नीचे पढ़ाऊंगा। पांव का मतलब होता पंजा, जहां पे खरगोश का पंजा। ट्रैप्ड का मतलब होता फंसा हुआ था। इन द
स्नेयर का मतलब जाल में, जहां पे खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ था। यस, ये रहा बच्चों आपकी इस कविता की तीसरी स्टेंजा। अब हम लोग चलेंगे इस कविता के नेक्स्ट है एंड लास्ट है, अंतिम, अगली और अंतिम है अब पद्यांश पर। ये लास्ट की लाइन उसमें जुड़ेगी बच्चों। एंड आई कांट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पांव इज इन द स्नेयर। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। बढ़ो बच्चों आगे, ये आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब आओ बेटा अगली स्टेंजा पे चलते हैं हम लोग। यस बच्चों, अब आओ इस कविता की अंतिम स्टेंजा बताता हूं आपको। देखो यहां पे एंड आई कांट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पांव इज इन द snare। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग everywhere। फुल स्टॉप लगा देना यहां पे। यस बच्चों, देखो ये आपके इस कविता की फोर्थ है स्टेंजा, अर्थात चौथी और अंतिम स्टेंजा है। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग। एंड आई कांट फाइंड द प्लेस है, आपको विदित होगा ये इस तीसरी स्टेंजा का अंतिम लाइन थी। यस, और चौथी स्टेंजा का शुरुआत है। यही चीज जो है यानी हर स्टेंजा की अंतिम लाइन और दूसरी स्टेंजा, अगली स्टेंजा की पहली लाइन इस कविता को यूनिटी का मतलब होता एकता के सूत्र में आप बांधती है। ये बच्चों किताब में पीछे प्रश्न होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस कविता को एक करती है। तो हर इस प्रत्येक स्टेंजा की अर्थात पहली स्टेंजा की अंतिम लाइन और अगली स्टेंजा की जो पहली लाइन है ये दोनों सेम है। यही इस कविता को यूनिटी का मतलब होता एकता के सूत्र में आप बांधती है। तो देखो बच्चों इसके पहले वाले स्टेंजा की अंतिम लाइन थी एंड आई कांट फाइंड द प्लेस है। अब इसकी पहली लाइन हो गई। फिर यहां पे वेयर है हिज पाम है इज इन द स्नेयर। बोलो क्या कहा? वेयर हिज पाम है इज इन द स्नेयर। यस बेटा। अब आगे लिटिल वन है, ओ लिटिल वन, क्या कहा मैंने? लिटिल वन, ओ लिटिल वन। आगे आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। यस बच्चों, क्या कहा?
आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अब आपको देखना है इस कविता में कौन है। पोइट का मतलब होता है कवि, यानी कवि जेम्स स्टीफन है। जेम्स है स्टीफेंस है, यानी इस कविता में कवि जेम्स स्टीफन से हमें क्या बताना चाहते हैं। लो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा गया है एंड है, तो आप लोग को मैंने इसको बताया है एंड का मतलब होता और है। इस आई का उपयोग जो है बताओ किसके लिए किया गया, कवि जेम्स स्टीफन के लिए। यहां पे लिखा गया बच्चों अ कांट है, आई कांट है। यस, इस फाइंड है, फाइंड का मतलब होता है पाना, और मैं पा नहीं सकता। क्या, द प्लेस का मतलब होता स्थान, और मैं उस स्थान को पा नहीं सका। कौन करा है, यानी कवि जेम्स स्टीफन। इन दिस स्टेंजा द पोइट है जेम्स स्टीफन वंस टू से दैट है। इस कविता में कवि जेम्स स्टीफन यह बताना चाहते हैं क्या, एंड और है आई कांट है। फाइंड का मतलब होता पाना, द प्लेस का मतलब स्थान, और मैं उस स्थान को पा नहीं सका। आगे वेर का मतलब होता है जहां। यस बच्चों, इस वेर का मतलब क्या होता, जहां। यस, जहां। हिज पांव है, हिज पांव। हिज का उपयोग बच्चों यहां पे किसके लिए किया गया, रैबिट है। रैबिट का मतलब होता खरगोश के लिए। इस है पांव का मतलब क्या होता, पंजा। तो हिज पांव का मतलब उसका पंजा। किसका पंजा, उस खरगोश का पंजा। वेयर हिज पांव है, इज है, इनका मतलब होता में। द स्नेर का मतलब जाल में, यानी मैं उस स्थान को पा नहीं सका। वेयर का मतलब जहां पे, हिज पांव का मतलब उसका पंजा। इज इन द स्नेयर, स्नेर का मतलब जाल में, जहां पे उसका पंजा जाल में है। कहने का मतलब जहां पर है उसका पंजा जाल में। ट्रैप्ड का मतलब होता बच्चों आप फंसा हुआ है। मैं उस स्थान को आप पा नहीं सका। इन द सेकेंड लाइन से द पोइट है जेम्स स्टीफन वंस टू से दैट है। इन इस पद्यांश के दूसरी लाइन में कवि जेम्स स्टीफन ये हमें बताना चाहते हैं कि मैं उस स्थान को नहीं पा सका। वेयर का मतलब होता जहां, अर्थात जिस स्थान पे। हिज पांव का मतलब उसका पंजा। किसका पंजा, उस खरगोश का पंजा। इज इन द स्नेयर, जहां पे उस खरगोश का पंजा जाल में है, अर्थात जहां पे उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा है। मैं उस स्थान को पा नहीं सका। आगे यस बच्चों लिटिल वन है, ये बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। लिटिल का मतलब होता है छोटा, वन का मतलब होता एक है, तो यह किसकी ओर संबोधित किया जा रहा है, रैबिट है। रैबिट का मतलब होता खरगोश की तरफ। यस, लिटिल वन है, छोटे खरगोश है। वन, वन का मतलब एक है। कौन, रैबिट। रैबिट का मतलब खरगोश है, छोटे खरगोश है। ओ, ये बच्चों यहां पे दुख प्रकट किया जा रहा है। कवि जो है अपने दुख को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने असहायपन को व्यक्त करना चाहते हैं कि वह असहाय हो गए हैं, अर्थात वह बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि उस स्थान को वह नहीं खोज पा रहे हैं जिस स्थान पे उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। तो क्या कहते हैं बच्चों, लिटिल वन है, छोटे खरगोश है। ओ, अरे ओ, लिटिल वन है, छोटे खरगोश है। यस बच्चों, यहां पर भी लिटिल वन का उपयोग किसके लिए किया गया, उसी रैबिट है। रैबिट का मतलब होता खरगोश के लिए किया गया।
तो छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश है। आगे आई, इस आई का उपयोग बच्चों यहां पे किसके लिए किया गया? पोइट का मतलब होता कवि के लिए किया गया। आई एम है। सर्चिंग का मतलब होता बच्चों लुकिंग फॉर। यस है, लुकिंग फॉर का मतलब होता तलाश करना या खोज करना। मैं तलाश कर रहा हूं। एवरीवेयर का मतलब होता हर जगह, इधर उधर, यहां वहां, हर जगह मैं आपकी तलाश है कर रहा हूं। एवरीवेयर का मतलब होता बच्चों हर जगह, इधर उधर, यहां वहां, हर जगह मैं तुम्हारी तलाश है या खोज है कर रहा हूं। छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश है, मैं हर जगह तुम्हारी तलाश है कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह स्थान नहीं मिल सका जहां पे आपका पंजा, यानी उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। ये लाइन स्टेंजा कवि के रेस्टलेस है। रेस्टलेस का मतलब होता बेचैन, बेचैनी को दिखाती है कि कवि जो है उस खरगोश की सहायता या मदद करने के लिए कितना बेचैन है। उस खरगोश को उस जाल से निकालने के लिए कवि जो है वह कितना अधिक बेचैन हो गया है। इन दिस वे इट इज क्लियर, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द पोइट इज वेरी का मतलब होता बहुत है। सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब संवेदना से भरा हुआ है। किसके प्रति? टुवर्ड्स का मतलब होता के प्रति। एनिमल्स का मतलब होता जानवरों। एंड इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है। इन दिस वे इट इज क्लियर, इस प्रकार यह स्पष्ट है। अर्थात वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या बच्चों कि द पोइट इज वेरी सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनिमल्स। कवि जो है वह जानवरों के प्रति, जानवरों की ओर है बहुत अधिक संवेदना से भरा हुआ है। यानी कवि की सहानुभूति जो है वह जानवरों के प्रति है। इसीलिए इसमें कह रहे बच्चों छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश है, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हारी हर जगह तलाश या खोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह स्थान नहीं मिल सका जहां पे तुम्हारा पंजा जाल में फंसा हुआ है। यस बच्चों, इस तरीके से यह आपकी बच्चों चौथी स्टैंजा और अंतिम स्टैंजा थी। एक बार बेटा फिर से इसे देख लेना। देखो यहां पे करें एंड, इस एंड का मतलब होता और आई, कांट कैन नॉट, फाइंड का मतलब होता पाना, और मैं पा नहीं सका क्या? द प्लेस का मतलब होता स्थान, और मैं उस स्थान को पा नहीं सका। वेयर का मतलब होता जहां पे, बोलो वेयर का मतलब जहां पे। हिज पांव, यस बच्चों, हिज का मतलब होता उसका, पांव का मतलब पंजा, जहां पे उसका पंजा। इज इन द स्नेयर, इन द स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता जाल में, जहां पे उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि मैं उस स्थान को नहीं पा सका जहां पे उस खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। बढ़ो बच्चों आगे। यस, आगे लिटिल का मतलब होता छोटा, वन का मतलब होता एक है। तो यहां पे बच्चों इस लिटिल वन का उपयोग बताओ किसके लिए किया गया? रैबिट। रैबिट का मतलब होता खरगोश के लिए। ओ का मतलब होता दुख प्रकट कर रहे हैं। लिटिल वन है यानी छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश है। यस, आई का मतलब होता मैं मीन्स बच्चों पोइट का मतलब होता कवि। सर्चिंग का मतलब होता खोज या तलाश करना। एवरीवेयर का मतलब होता हर जगह। छोटे खरगोश,
ओ छोटे खरगोश है, मैं आपकी हर जगह खोज है या तलाश है कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह स्थान नहीं मिल सका जहां पे आपका पंजा जाल में फंसा हुआ है। अर्थ बच्चों देखो यहां से सेट हो रहा, कहां से? तीसरी लाइन से। छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश है, मैं आपकी हर जगह तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह स्थान नहीं मिल सका जहां पे आपका पंजा जाल में फंसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहले तीसरी लाइन, छोटे खरगोश, ओ छोटे खरगोश। यस, चौथी लाइन, मैं आपकी हर जगह तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पहली लाइन, वह स्थान नहीं मिल सका जहां पे उसका पंजा, खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। ये रही बच्चों आपके इस कविता की अंतिम और फोर्थ स्टेंजा। इस तरीके से बेटा मैंने इस कविता की आपको पूरा हिंदी ट्रांसलेशन समझा दिया। मैंने पूरी 5 लेसन की जो कविता है बच्चों वो पूरा का पूरा आपको समझा दिया। क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ कंप्यूटर पे लिखा जा रहा है। जैसे जैसे लिख करके पूरा होगा आपको भेजता जाएगा, और जब स्कूल आओगे तो मैं आपको प्रश्न उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिख करके समझाऊंगा। यस बच्चों, मैं थोड़ा सा बेटा आपको इस कविता में राइम स्कीम समझा दे रहा हूं। आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूं राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है पदबंध है। क्या होता है बच्चों? पद है अबंध। हिंदी आप लोग समझ लेना। राइम स्कीम का मतलब होता है पदबंध है, अर्थात तुकबंदी। जैसे इस कविता की पहली स्टेंजा थी, आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो। पहली स्टेंजा थी बच्चों यहां पे आई, यस अ हियर, अ सडेन, क्राई, आवे, अ पेन। यस यही थी, आई हियर अ सडेन, क्राई, आव, पेन। अब यहां पे थी देयर, इज अ रे, अ बिट, इन अ इसने ईयर। यस बच्चों, नौ ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं बच्चों, नौ आई हियर द अ क्राई अगेन। चौथी लाइन थी बट आई अ कांट अ टेल अ फ्रॉम अ वे ईयर। ये थी बच्चों आपको पहली स्टेंजा। और राइम मिलाते हैं। राइम बच्चों उस लाइन के अंतिम शब्द से मिलाया जाता है। देखो अंतिम शब्द यहाँ पे क्या है? पेन है। यहाँ पे क्या है? स्नेयर है। यहाँ पे क्या है? अगेन है। और यहाँ पे क्या है? वेयर है। और मिलाते हैं, इन उसकी रिदम जो है अंत में सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आया है पेन है। क्या आया है? पेन। बोलो पेन। यस। अब यहां पे क्या आया? स्नेयर। नहीं मैच कर रही है, तो इस पेन को हमने यहां पे क्या दे दिया? ए। अब देखो इस पेन से स्नेयर मिले, देखो पेन स्नेयर नहीं मिल रही है। पेन नहीं, पेन और स्नेयर नहीं मिल रही है, तो इसको हमने यहां पे क्या दे दिया? बी। यस। अब देखो पेन है, अगेन है, मिल रहा? पेन है, अगेन, रिदिम रिदिम, पेन अगेन, अगेन पेन, पेन अगेन, मिल रहा? तो इसको ए दे दिए, तो इसको भी हमने क्या दे दिया? यहां पे ए दे दिया। यस। अब देखो स्नेयर, वेयर, स्नेयर, वेयर, वेयर, स्नेयर, मिल रहा लास्ट में?
तो अब इसको हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। तो बताओ इस पहली स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। क्या होगी बच्चों, ए बी ए बी। तो आप ये लिख सकते हो इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम द स्नेयर द राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। यस बच्चों। अब जैसे दूसरी स्टैंजा थी, ऐसे मिलेगा बच्चों, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। यस, अब वहां पे क्राइंग ऑन द फ्राइटनेड एयर मेकिंग एवरीथिंग्स अफ्रेड। ये देखो बच्चों, ये आपकी अंतिम लाइन जो है वह सेम थी, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। अब देखो क्राइंग है, अप है, क्राइंग अप द, सॉरी बच्चों, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, crying on the frightened air देखेगा नहीं बच्चों, एक बार रुक जाओ आप लोग। लास्ट लाइन थी देखो यहां पे, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। यस, ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द frightened air making every thing afraid। ये थी बच्चों आपकी कौन सी, दूसरी स्टैंजा। तो देखो लास्ट में यहां पे क्या आया, वेयर, यहां पे क्या आया, एड, यहां पे क्या आया, एयर, और यहां पे क्या आया, आफ्रेड। चलो मिलाते हैं, वही सेम आएगी। पहली स्टैंजा, दूसरी स्टैंजा, तीसरी स्टैंजा में जो राइम है वह सेम है, लेकिन चौथी स्टैंजा में राइम आपको सेम नहीं मिलेगी। अर्थात इस कविता के पहली, दूसरी और तीसरी स्टैंजा में जो पद यानी तुक भाग है, अर्थात पदबंध जो है वह सेम है, बाकी चौथी स्टैंजा में ऐसा नहीं है। चौथी स्टैंजा में यह तुकबंद सेम नहीं है। देखो वेयर मान लिया बच्चों इसको ए, अब देखो वेयर और एड है, मिल रहा है नहीं, तो इसको मान लिया हमने, बताओ यहां पे क्या, बी। तो अब देखो वेयर एयर, वेयर एयर, देखो तुक मिल रहा है ना, वेयर एयर, तो इसको भी यहां पे हमने क्या मान लिया, आ। अब देखो एड है, आफ्रेड, एड है, आफ्रेड, एड है, आफ्रेड, मिल रहा, इसको भी हमने क्या मान लिया यहां पे, बी। तो देखो क्या हो गया, ए बी ए बी। यस, ये सेम टू सेम मिलेगा तीसरी स्टैंजा में भी, लेकिन चौथी स्टैंजा में ये राइम स्कीम नहीं मिलेगी। यस बच्चों, ये है आपका राइम स्कीम इस कविता का। अब बच्चों मैं इसके बारे में सब कुछ समझा चुका हूं। अब अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको फिर से बता दूंगा। अब अगले दिन से अगली चीज के साथ, आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।